भगवान राम को कहते हैं मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा तुम घर रहो, भरत भैया और शत्रुघ्न मामा के घर है, पिताजी की हालत ठीक नहीं, माताएं रो रही है, तुम माता पिता का पालन करो, सेवा करो। लक्ष्मण ने कहा मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं, मैं तो एक जानता हूं कि मेरा पिता भगवान राम है और मेरी माँ जानकी है और मेरा कोई नहीं। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं सरजू में डुबकी लगा के मर जाऊंगा। भगवान राम ने कहा तुम अपनी माँ को खुश कराओ। भगवान राम को चरण में प्रणाम करके लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास आते हैं। माता को पता नहीं था और माँ को कहता है लक्ष्मण कि बड़े भैया राम और माँ जानकी वन में जाती, मैं जाऊं? माँ ने पूछा क्यों? तो सारी घटना बता दी। कई माँ ने ऐसा किया। राम जानकी वन में जाते हैं, माँ तेरी आज्ञा लेने आया हूं। तब माँ ने बच्चे को गले लगाया, बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तो जन्म दिया है, तुम्हारी माँ तो सीता है, तुम्हारा पिता राम है। धन्य उस माँ जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो, देश भक्त हो, संत हो। ऐसे ही पुत्रवती कहते हैं जिसका बेटा भक्त न हो, संत न हो, जीवन सफल न हो, तो इसे तो बेकार है, वांझ रहना अच्छा है। ये लक्ष्मण की माँ बोले पुत्रवती जुगती, ये लक्ष्मण की माँ बोली पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुते होई, रघुपति भगति जासु सुते हो, ओ तात तुम्हारी सुमित्रा कहती है लखन बेटा तेरी माँ तो जानकी है, तेरा पिता राम है, जाओ बेटे तुम्हारी यात्रा मंगल हो। माँ के आंखों में आंसू नहीं आया। लखन जी माँ को प्रणाम करते हैं। माँ ने अपने साथी को कठिन करके लक्ष्मण को हाथ पकड़ के अपने गोद में बिठाया, बेटे भला कोई ऐसी माँ नहीं बोलेगी जो मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं। सीताराम की सेवा करते करते तुम्हें प्राण भी देना पड़े तो दे देना, ऐसी माता को लाखों प्रणाम करना चाहिए। बेटा लखन सपने में भी अपने भाई और भाभी के बारे में बुरा नहीं सोचना। लखनलाल जी ने सौगंध खाया, माँ तेरे चरणों की सौगंध, मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, सपना आएगा तो सीताराम का दोष देखूंगा ने, तेरी सौगंध खाता हूं तेरे चरणों की, आज से 14 साल तक मैं कभी सोऊंगा नहीं माता है। 14 साल पूरा हो जाएगा, राम सीता को वापस लेकर आऊंगा, तेरे चरण में पढ़ूंगा, तुम अपने गोद में अपना सिर रख के कहेगा बेटा सो जा, तब मैं सोऊंगा। माँ की आंखों में आंसू, धन्य हो ऐसे पुत्र से भारत देश की महानता होती। भगवान राम लक्ष्मण जानकी पिता के चरण प्रणाम करी, अयोध्या से बाहर आए। सारी अयोध्या भगवान के पीछे चली, सब रोने लगे। भगवान ने समझाया सब यहीं रहो, मेरे साथ न चलो, मेरे पिता राजा है, अब भरत राजा बनेगा। सारी अयोध्या ने कहा जहाँ राम नहीं रह सकता वहाँ हम नहीं रह सकते। सारी अयोध्या रोते चली। बूढ़े बाड़े घर रहे, बाकी भगवान के साथ चले। तमसा नदी के किनारे पर आए, रात भर रहे। रात का 2 बजे भगवान ने सुमित को जगाया और कहा कि रात का टाइम सब सोए हुए थके, आप ऐसा रथ चलाओ ताकि हम गंगा के किनारे पहुंचा दो हमको। सारी रथ चला। सुबह में गंगा किनारे रथ आया है, निषाद राज मिले हैं। भगवान से प्रणाम करता है, भगवान उसको गले लगा। यहाँ से राम राज्य का आरंभ हुआ। राजा उसको कहते हैं जो छोटे से छोटे आदमी की बात सुने। आजकल तो बड़े बन जाने के बाद कोई किसी के सामने जोता नहीं, इसको राजा कैसे कहे। भगवान राम ने सबसे पहले एक निषाद, एक जंगली जिसको लोग सुते नहीं थे, उसको गले लगाया। रात भर रहे।
सवेरा हुआ, केवट को बुलाया गया। केवट भगवान को कहते जब तक मैं तुम्हारा चरण नहीं धोऊंगा गंगा पार नहीं उतार सकता। मैंने सुना है तुम्हारे चरण के रस से एक पत्थर की शिला में से अहल्या खड़ी हो गई। मेरी तो नाव टूटी फूटी है, अगर ये भी स्त्री बन जाएगी तो एक तो है, दूसरी आ जाएगी, दो में मैं फंस जाऊंगा। एक का तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, दूसरे का कहाँ करूँ, इसलिए मैं तुम्हारा चरण धोऊं, उसके बाद मैं चरणामत लूँ, मुझे कुछ होए नहीं तो आपको गंगा पार उतारो। भगवान बहुत हंसे। माँ जानकी बहुत खुश हुई। जब से भगवान अवध से निकले थे रोते थे, आज केवट ने हंसा दिया। सीता जी ने लक्ष्मण के सामने देखा, जानते हो ये कौन है? ये अगला जन्म का कसवा है। आप शेष नारायण हो, मैं लक्ष्मी भगवान का चरण दबाती थी और ये कसवा भगवान को चरण में स्पर्श करने आता था। आपने मार मार के उसकी हत्या की, वही केवट से। हम दोनों भगवान के चरण दबाने के लिए झगड़ते थे, आज हम देखते रहेंगे और ये चरण धो लेगा। कारण कभी कभी भगवान को भी केवट का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। अरे कभी कभी का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। केवट कहता सुनो हमारी जादू भरी है राजकुमारी। मैं गरीब मेरी नाव कहीं नारी ना बने। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। चरण भरिए जादू तुम्हारी रज दो काम बने। चरण भरिए जादू तुम्हारी मैं गरीब हूँ केवट ऐसा, मैं गरीब केवट ऐसा नाव न नारी बने। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। भगवान केवट से कहते चरण धो। केवट गंगा जल लाता है, अपने परिवार को बुलाता है, भगवान का चरण धोता है, सबको चरणामत लेता है। फिर भगवान के चरण में प्रणाम किया। आइए बैठिए। राम लखन जानकी को गंगा से उस पार ले गया, नीचे उतरा। भगवान की आंखों में आंसू आए। रे इसको कपड़े तक पहनने को नहीं है, उसके बच्चे भी नंगे हैं, उसकी घरवाली ने एक ही कपड़ा पहना है। ये गरीब आदमी दिन भर मजूरी करता है, कोई ना कोई इसको कुछ देता होगा। मैं भी कुछ देना चाहता हूँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान की आंखों में आंसू आया। माँ जानकी को पता चला। पत्नी किसको कहते हैं, ये रामायण पढ़िए साहब। माँ जानकी को पति चले। सिय ही प्रिय महादेव बोले पार्वती
देखिए भारत का इतिहास, एक गरीब आदमी एक राजा के बालक को पार उतारता है और राजा उसको देना चाहता है और वो केवट कहता है मैं इतना गरीब नहीं हूं, आपके पास कुछ नहीं, मेरी माँ का श्रृंगार मैं ले सकूं, इसमें राम नाम लिखा है, बाजार में बेच भी नहीं सकता। मैं वो नेता नहीं हूं जो देश को खा जाऊं, वो मैं नेता नहीं जो रिश्वत खा जाऊं, मैं वो नहीं हूं जो प्रजा को लूट लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पर दया करिए, जब वापस आए तो आप जो कुछ देंगे ये मैं ले लूंगा। रो पड़ा केवट भगवान के चरण, महाराज मैं गरीब जरूर हूं, मेरे कपड़े फटे हैं, मेरे संस्कार नहीं, मैं एक भारत का नागरिक हूं, मौके का फायदा उठाना मेरा धर्म नहीं। भगवान ने उसके गले लगाया और भगवान ने कहा मैं वापस आऊंगा। जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण की राह देखते रही, बोलते रही, गाती रही, इसी तरह केवट ने भी 14 साल पर बैठा रहा। उसकी पत्नी कहती थी काम पे जाओ, बच्चे भूखे हैं। केवट ने कहा क्या काम करो, किसके लिए करो, जो मुझे पाना था वो मिल गया। 14 साल तक केवट भगवान के इंतजार में रोता रहा, देखता रहा, अभी आएंगे अभी आएंगे। भगवान गंगा से उस पार पैदल चलते चलते प्रयागराज में आए, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात भर रहे। सुबह दूसरे दिन चित्रकूट धाम आए और वो वाल्मीकि ऋषि थे, उनको पता चला वाल्मीकि ऋषि आनंद भारी, वाल्मीकि मने आनंद भारी। ओ मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। ओ तुम त्रिकाली दर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकाली दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिहि तुम्हारे हाथा, विश्व बदन जिमि तुम्हारे हाथ। ए विश्व बदर जिहि तुम्हारे हाथा, विश्व बदर जिहि तुम्हारे हाथा। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान आए, भगवान ने संत के चरणों में दंडवत किया। आज के इंसान को एक संत को सामने राम राम करना भी शर्म आता है, वो जगत का पिता है। संत कोई पूजाने के लिए नहीं होते हैं, आप हमको पैर में पड़ो खुश हो जाए ऐसा नहीं है। आप संत को पैर में नहीं पड़ते, आपका सर झुकता है उस परमात्मा के हृदय में जिनका चोला पर कर घूम रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के चरण में भगवान लकड़ी की तरह गिरी पड़े। वाल्मीकि ऋषि ने गले लगाया। भगवान राम लक्ष्मण जानकी ने कहा मुनिवर हमें ऐसी कोई जगह दिखाइए जहाँ में 14 साल रहे, हमारे से किसी को तकलीफ न हो, हमारे से कोई दुखी न हो, आप ऐसी जगह बताइए हम कहाँ रहे। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा तुम मुझे पूछते हो कि तुम कहाँ रहो, मैं बताऊँ? बोले हाँ। तो 14 चौपाई सुनने जैसी है, ध्यान से 2-4 चौपाई सुनाता हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं तुम उसके हृदय में रहो जो सदा सर्वदा तुम्हारी कथा सुनता हो, तुम उसके घर में रहो जो कुछ बने सुखा रोका तुम्हें भोग लगा के खाता हो, तुम उसके हृदय में रहो जो हर दिन सुबह शाम मंदिर जाता हो, तुम उसके हृदय में रहो जो हर दिन तीर्थों की बात करता हो, तुम उसके हृदय में रहो जिसका सर संतों के चरण में झुक जाता हो, तुम उसके हृदय में रहो। ये वाल्मीकि ऋषि कहते तुम ही निवेदिता